सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर चिल्ड्रेन, मैं सुरेश कुमार विद स्टडी हाउस पूरे टीम के तरफ से आपके सामने फिर से एक बार थर्ड पॉइंट पार्ट थर्ड लेकर आया हूं। जैसा कि मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया था। ओके, टेंस इंट्रो, ओके, फर्स्ट पार्ट, फिर पार्ट टू आई हैव टॉट यू टेंस। पार्ट टू में हमने आपको PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया। ओके, आज मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा स्ट्रिक्टली पॉइंट देखिए। जब कभी भी किसी भी चीज को देखे तो उसे दिल से देखिए। जब कभी भी कुछ बनने की मन करे तो उसके प्रति तत्पर हो जाइए। एक बात तो काफी हद तक सही है कि अगर आप पढ़ लिए तो समझ लीजिए कि आपको कोई रोक नहीं सकता। पहले जब हिटलर तो उसने डिसेबल्ड पर्सन को गोली मरवा दिया। जो हैंडीकैप था, जो बोलना नहीं जानता था, उसको गोली मरवा दिया। आज वही डिसेबल्ड पर्सन कोई डीएम बन गया, कोई कुछ बन गए, कोई टीचर बन गए। आप सोच सकते हैं कि कहने का मतलब क्या है। एजुकेशन इज पावर। हम सभी लोग जानते हैं कि क्या हुआ था फादर ऑफ नेशन, के साथ। फादर ऑफ नेशन और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे हमारे संविधान के पिता जिसको भीमराव अंबेडकर बोला जाता है। आप जानते हैं कि उनके साथ कितना अत्याचार हुआ। बस उनके पास एक ही पावर आया, वो था एजुकेशन। Dear children, I want to tell you that English is not, it cannot give you only knowledge. It can give you power. It can boost your power. So इसे अपना एक औजार बनाइए। एजुकेशन का औजार कहा जाता है कि इंग्लिश इज द बेस्ट। ये कंप्यूटराइज एरा है जिसे आपको लेकर चलना होगा। तो हम आपको एकदम स्लो मोशन में लेकर चल रहा हूं। इसके तुरंत बाद मैं आपको वॉइस पढ़ाऊंगा, टेंस के साथ वॉइस। तो सबसे पहले आपका ये चैप्टर मैं क्लियर करूंगा, उसके बाद ही तो आज मैं, जैसा कि मैं आपको उस समय भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि मेरा हाथ फ्रैक्चर हो चुका था, अभी तक बेल्ट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बावजूद भी मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि हद तक आपको जितना हो सके मैं आपको बताऊं। तो मैं आपको उस दिन पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, आज मैं बताने जा रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब तो आप जानते ही होंगे, कंटिन्यूअस प्रोसेसिंग, जिसे हम दूसरा वर्ड बोलते हैं प्रोसेसिंग। इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम प्रेजेंट परफेक्ट भी बोलते हैं, इम्परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। देखिए, ये मायने नहीं रखता है कि ये क्या लिखा हुआ है, मायने ये रखता है कि दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये अभी मैं स्लो मोशन में ले जा रहा हूं। हो सकता है कि कुछ चीजें आपको लगता हो कि सर यहां पर ये होता है, सर यहां पर ये होता है। ओके, सब कुछ होता है, पहले आप स्लो मोशन में इसे लेकर चलो। ओके, एकदम लाइट, डोंट एवर जस्ट एक्साइट। ओके, और जो बच्चे के पास थोड़ा सा और अच्छा ज्ञान है इसके बारे में, आप मुझे जरूर कमेंट करना। हो सकता है कि मैं और भी कुछ अच्छा कर सकूं। तो इसे आप कैसे करोगे, हाउ विल यू डू?
ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम आपको प्रेजेंट प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। इसकी आइडेंटिटी क्या है? इसकी आइडेंटिटी है वर्ब के साथ रहा है लगा रहेगा कॉमनली। इसकी डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन दैट हेयर वर्क इज गोइंग ऑन, हेयर वर्क इज गोइंग ऑन, यहां काम हो रहा है। जैसे वह जा रहा है, वह आ रहा है, वो बोल रहा है, वह अंग्रेजी बोल रहा है, वह पढ़ा रही है, वह सो रहा है, पीएम आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं। इस तरह का सेंटेंसेस आएगा तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस को फॉलो करेंगे। हाउ? तो डियर सी, इसको बनाने के लिए भी हम स्ट्रक्चर की मदद लेते हैं। जैसा कि मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, देखिए, हो सकता है आजकल मोशन बदल गया है। टुडे द सिचुएशन इज क्वाइट डिफरेंट। somebody doesn't give values of their parents, somebody के साथ डस लगता है, somebody nowadays doesn't give value of their parents, somebody doesn't give value of their teacher. But I would like to tell you one very 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 important story. My dear children, एक कहानी तो मैं आपको सुनाऊंगा। अगर ये कहानी नहीं सुने, ओके, इस कहानी को अगर नहीं सुने तो बहुत पछताएंगे, बहुत। जिस व्यक्ति को आप मां मानते हैं उसको दिल से मां का दर्जा दीजिए। जिस व्यक्ति को आप पापा मानते हैं उसको दिल से आप पापा बोलिए। और जिस व्यक्ति को आप गुरु मानते हैं उसको दिल से गुरु मानिए। गुरु जो आपको पढ़ाता ही नहीं बल्कि आपके लिए सोचता है, आपकी सफलता के लिए सोचता है और किसी के लिए नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है, एक छोटी सी कहानी के साथ मैं आपको ये बताता हूं। अगर ये कहानी नहीं सुने तो बहुत पछताने वाले। एक समय की बात है कि एक बच्चा, हम ही में से, आप ही में से कोई बच्चा पढ़ता है और पढ़ने में इतना तेज, इतना उत्सुकता कि उसको पता भी नहीं होता है कि वो उसके घर में क्या, किस तरह से कौन चीज है। माँ आती है, बोलती है कि बेटा आप पढ़ तो रहे हो, लेकिन ये जो बल्ब जला हुआ है बिना मतलब का, उसको पहले ऑफ कर लो। वो बेटा अग्रेसिव हो जाता है। माँ अभी जाइए, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ, मेरा कल इंटरव्यू है, मुझे जाने दीजिए। ये इंटरव्यू में बहुत लोग छट जाते हैं और ये मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा रिजेक्शन हो। उसने बोला, माँ बोली कि बेटा पहले ऑफ करिए उसके बाद पढ़ाई कीजिएगा। बेटा जाकर ऑफ करता, उसके बाद फिर पढ़ने के लिए बैठ जाता। अभी कुछ ही समय नहीं होता है कि उनके पिताजी आ जाते। पिताजी आते हैं, बेटा बोलते, ये क्या बेटा, तुम्हारा शूज अंदर है और तुम पढ़ाई कर रहे हो, ये स्टडी रूम है, स्टडी रूम से शूज बाहर करो। बेटा फिर चिढ़ जाता है कि माँ, पापा आप जाइए, अभी मम्मी आई, अब आप आए, आप क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, पढ़ने दो। माँ ने बोला, पापा बोले कि नहीं बेटा पहले शूज को बाहर करो। शूज बाहर किया। फिर उसी बीच उनके क्लास टीचर या ट्यूशन टीचर आते हैं और बोलते हैं कि ये कर क्या रहे हो बेटा, तुम पढ़ तो रहे हो लेकिन ये सारे बुक्स इधर उधर बिखरे हुए हैं, किताबें कॉपीज इधर उधर बिखरा हुआ, इसको समेट के बढ़िया से पढ़ो, मन लगेगा और आप सफल होंगे। वो फिर से चिढ़ जाता है, बोलता है सर अभी पापा आए थे, मम्मी आई थी, उन्होंने भी डिस्टर्ब किया, आप भी डिस्टर्ब करने जा रहे हो। बोलो नहीं बेटा पहले ये करो तब पढ़ाई करो। वो चिढ़ करके वो काम करता है, पढ़ाई करता है और उसे अचानक उसका एक नया ऑप्शन, यानी उसका इंटरव्यू कल से होने लगता है। इंटरव्यू में लगभग 4th फ्लोर के नीचे बैठाया जाता है सभी लोगों को। 4th फ्लोर पर चल रहा था इंटरव्यू, लगभग 40 बच्चे बैठे थे और उस बच्चे का जैसा संस्कार दिया गया था वो क्लास में बैठा था और क्लास में बैठे बैठे देखा कि चारों तरफ कॉपियां बिखरी हुई है, उसने अरेंज कर दिया। सभी लोग डर गए
कि अरे ये क्या कर रहा है, सभी लोग हंस रहे थे कि अरे इसको छूने की क्या जरूरत थी, लेकिन वो छू दिया क्योंकि उसको संस्कार में दिया गया था। वहीं पर विदाउट रीजन बल्ब जले हुए थे, उन्होंने ऑफ कर दिया और वो सभी बच्चे को बुलाया जा रहा था लेकिन उस बच्चे को नहीं बुलाया जाता रहा और सब लोग उस पे हंस रहे थे, वो भी घबरा रहा था कि मेरा नंबर कब आएगा। पूरे बच्चे को बुलाया गया, वो रास्ते में जाते जाते उदास था, अंत में बुलाया गया। सीढ़ी पर एक ब्रूम झाड़ू गिरा हुआ था, उसने उसको रख दिया। रास्ते में सीढ़ी पर चलते चलते उसके बल्ब जले हुए थे, उसने बल्ब को ऑफ कर दिया। इस तरह से उसने क्या किया, और जैसे ही वो इंटरव्यू के रूप में जाता है कि अचानक उसका अंदर से कोरस में, जज लोग कोरस में बोलते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया। वो बच्चा रोने लगता है, इतना रोने लगता है, इतना रोने लगता है कि सारे जज दरवाजे पर आ जाता है। बोलता है बेटा हमने आपको ये नहीं बोला कि आप रिजेक्ट हो गए हो, मैंने बोला कि तुम सिलेक्ट हो गए हो और यही कारण तुम्हें तो खुश होना चाहिए। लेकिन वो बच्चा रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, रोता जा रहा है। उसने बोला, सारे जजों ने बोला कि जाओ तुम जाकर के बुला कर लाओ अपने माता पिता को। वो माता पिता के पास जाता है और रोता रहता है। माँ बोली कि क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो, अगर कुछ छूट गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, अगले साल फिर से ट्राई करना, रिजेक्ट हो गए तो कोई बात नहीं, अगले साल फिर से ट्राई करना। लेकिन क्या हुआ कि वो रोता ही रहा। तुरंत पिताजी आते, बोलते क्या हुआ, ये रो क्यों रहा है। माँ बोली हमें भी पता नहीं है। पिताजी बोले हो सकता है कि कोई मिसहैप हुआ होगा, इंटरव्यू में प्रॉब्लम हो गया होगा। उसने उसको सहारा दिया, कंटेंट किया, सहानुभूति दी। बेटा तुम रो नहीं, मैं तुम्हारा बाप वादा करता हूं कुछ नहीं बोलूंगा, नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से ट्राई करो। उनके टीचर को बुलाया गया, टीचर आए, बोले कि बेटा मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हारे पापा से 1 साल का पैसा नहीं लूंगा। तुमको यही ना लग रहा है कि हम पैसा लेंगे फिर से दोबारा पढ़ना पड़ेगा, हम आपको रिजेक्ट हुए तो क्या हुआ। तब वो बच्चा रोता हुआ बोलता है कि नहीं, मेरा रिजेक्शन नहीं हुआ है सर, मेरा तो सिलेक्शन हो गया। बोला कि अरे बेटा तो ये तो हंसी की बात है, खुशी की बात है, तो तुम रो क्यों रहे हो। क्योंकि जिस चीज को मैं आज तक रुकावट समझता रहा वो आज हमारे लिए सफलता रहा। माय डियर चिल्ड्रेन, जिस माँ ने उन्हें बार बार बोला था कि बेटा स्विच ऑफ करो फैन, जिस पिता ने बोला कि आप पहले स्लीपर बाहर करो, जिस टीचर ने बोले थे कि आप पहले कॉपी किताब एक जगह करो, वो कुछ और नहीं संस्कार था, और वही संस्कार के वजह से उसका सिलेक्शन हुआ। माय डियर चिल्ड्रेन, अगर आपके मम्मी पापा, आपके गुरु कुछ बोलते हैं तो उसको दुरुपयोग मत लीजिए, उसका दुरुपयोग नहीं कीजिए, प्लीज केयर देम। वही आपके सफलता का राज बनेगा और वही आपका एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग कल्चर है। इसे हम संस्कार बोलते हैं जो आपको दिखना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा रहा था एक कहानी के थ्रू। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये पार्ट 3 है, PART पार्ट 3। ओके, तो मैं पार्ट 3 में आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा रहा था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का डिफिनेशन आपको दे चुका था। यहां पर वर्ब प्लस रहा है होता है। ओके, तो रहा है का आप कैसे लिखोगे, तो सी इसके लिए भी हम छोटा सा स्ट्रक्चर देते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर और V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यही आपका स्ट्रक्चर है। तो माय डियर चिल्ड्रेन, जैसे ही आप इस स्ट्रक्चर को मिलता है आपको, आप कुछ करना नहीं है, ठीक उसी तरह से आप इस स्ट्रक्चर को 6 फॉर्म में कर दीजिएगा। ओके, 6 फॉर्म में कैसे करेंगे, सब्जेक्ट और इज में आप इज, एम, आर और नोट लगा करके V4 करके और ऑब्जेक्ट कर दीजिएगा।
ये आपका नेगेटिव बन गया। ओके, ठीक उसी तरह से इज एम आर, इज एम आर और लगाने के बाद सब्जेक्ट और V4 और ऑब्जेक्ट लगाने के बाद क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक उसी तरह से इजंट, एमंट। ओके, या तो आप इसे ऐसे नहीं लगा दे तो इस चीज को आप और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इज एम आर लिखने के बाद आप सब्जेक्ट लिखने के बाद नोट यहां लिखिए, फिर V4 और ऑब्जेक्ट लिखकर क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं। ओके, फिर इज, सॉरी इज नहीं होगा यहां पर, तो यहां पर फिर उसी तरह से WH वर्ड करके इज एम आर सब्जेक्ट और उसके बाद V4 ऑब्जेक्ट करके क्वेश्चन मार्क कर दीजिएगा। लास्ट WH करके इज एम आर करने के बाद सब्जेक्ट और नोट करने के बाद V4 ऑब्जेक्ट कर दीजिएगा। राइट, यही आपका मेन पॉइंट था जो हमने आपको बताया। आप करेंगे क्या, ठीक उसी तरह से इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको 6 फॉर्म में बताया है उसी तरह से आप करेंगे। जैसे वह पटना जा रहा है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे, हाउ विल यू मेक, तो ही इज गोइंग टू पटना, ही इज गोइंग टू पटना। अगर निगेटिव बनाना हो तो आप ही इजंट कर दें या ही इज नॉट कर दें। इज ही गोइंग टू पटना, इज ही नॉट गोइंग टू पटना। ओके, इज ही नॉट गोइंग टू पटना। और why is he going to पटना, और why is he not going to पटना। इस तरह से करके आप इस सेंटेंस को भी सीख सकते हैं। ये आपका पार्ट 3 है जिसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बता रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये बड़ा आसान है, इसे सीखने के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप जितना चाहें उतना। ओके, इसके लिए आपको एक और मैं एग्जांपल दे दे रहा हूं। वह खाना पका रही है, इसे कैसे आप बनाओगे, तो सिमिलरली सी इज कुकिंग फूड। ओके, फिर निगेटिव बनाना हो तो सी इज नॉट, इंट्रोगेटिव बनाना हो तो इज शी, इंट्रोनेगेटिव बनाना हो तो इज शी नॉट, और WH अफर्मेटिव बनाना हो तो वेन या वाई कुछ भी लगा सकते हैं, इज शी, और वेन इज शी नॉट। बाकी आप इस कुकिंग फूड को सब में लगा सकते हैं। अगर आप सामने लिखेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस था। इसी तरह से आप घर पे अपना प्रैक्टिस करेंगे। वह पढ़ा रहा है, he is टीचिंग, वह नहीं पढ़ा रहा है, he is नॉट टीचिंग, क्या वह पढ़ा रहा है, is he टीचिंग, क्या वह नहीं पढ़ा रहा है, is he नॉट टीचिंग, वह क्यों पढ़ा रहा है,
वाई इज ही टीचिंग, वह क्यों नहीं पढ़ा रहा है, वाई इज ही नॉट टीचिंग। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका लगातार इस पे अपना पाठ बनाता रहूं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और प्लीज कमेंट जरूर करें ताकि मैं सुधार कर सकूं। किसी को कोई लेटर समझ में नहीं आ रहा है तो लिखिएगा कि लेटर आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सर। आपको इसके साथ आपका इंग्लिश, ग्रामर, लिटरेचर सारा बनता जाएगा। इसे देखते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे, सब्सक्रिप्शन करते रहेंगे तो आपके लिए प्रॉफिट होगा और मेरे लिए भी प्रॉफिट होगा। धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट पार्ट। बाय। ओवर।